मेरा बेटा मेरा बेटा था। मेरे ऊपर गम का पहाड़ टूटा है। उससे बड़ा आप समझ सकते हो कि बेटे के खोने से बड़ा कोई गम नहीं होता। मैंने कम उम्र में मेरी माँ की मौत हुई, मेरे वालिद साहब की मौत हुई, बहुत दुख हुआ। लेकिन बेटे के दुख से बड़ा कोई दुख नहीं होता जब एक ही बेटा हो। ये पूरा पंजाब जानता है, पूरी पंजाब पुलिस जानती है, पूरा मलेरकोटला जानता है कि मेरा बेटा 2007 से गलत हाथों में पड़ गया। वेलम स्कूल में पढ़ता था, जो हिंदुस्तान का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। वहां से गलत आदतें लगी उसे 2007 से। ये 18 साल का सफर है। हम लोग इनसे जूझते रहे। वो कभी डी एडिक्शन सेंटर में होता था, कभी बाहर होता था, कभी पुलिस की सेफ कस्टडी में रखता था। कितनी बार वो बच्चा 2008 में उस बच्चे ने मेरे ही एक करीबी दोस्त से 50,000 रुपए लिए कि अब्बू ने कहा है, और मनाली गया। वहां पे वो सच बोलता था इसमें ना, उस वक्त एसिड लिया। वो मुझे नहीं पता क्या एसिड होता है, नशा होता है। उससे उसका 50% तकरीबन डैमेज हो गया ब्रेन। और वो सेंसिस में रहता था अपने। उसके बाद इन एंड इन आउट चलता रहा, बहुत सारे हादसे हुए, एक्सीडेंट हुए। असर रसूख मेरा होता था, मैं निकालता था, मेरा बच्चा था। 2 बार कम से कम पंचकुला थाने में ऐसा हुआ, ऑफिशियली मैंने कंप्लेंट दे के। पुलिस कमिश्नर, यही पुलिस कमिश्नर जो आज मौजूद है, कबीराज, इसके पहले टेनोर में 2024 अप्रैल एक हमारे घर ऐसा मेरे बच्चे ने नशे की हालत में ऐसी हरकत की कि मेरी बहू की जान जाते जाते बची। वो सारी, फिर मैंने सुबह 7 बजे उठ के जब मैंने देखा कि ये हो रहा है, मैंने फौरन पुलिस कमिश्नर से बात की। उन्होंने अपना फौरन एसएचओ भेजा, मैंने उनके हवाले किया इसे। फिर 1 घंटे के बाद मैंने 18 से 8 से लेके अब तक का पूरा जो उसकी हिस्ट्री थी अपने बच्चे की बताई, गुस्से में सारी लिख के दी। बेटा बेटा होता है। दोपहर तक माँ भी रो रही थी, बहन भी रो रही थी, बहू भी, बीवी भी रो रही थी। फिर शाम को 4 बजे तक बाप का भी दिल पिघल गया। रात को उसको फिर ले आए घर, वो दरखास्त भी वापस ले। एक ऐसे ही पहले हुआ था 2010 में शायद। लेडी इंस्पेक्टर थी एसएचओ। ऐसी हरकत इसने तब की, वायलेंट हो जाता था जब लेता था ना, मेडिकल नशा जब लेता था तो वायलेंट हो जाता था। तो ऐसे ही उसने वायलेंस की। वो लेडी इंस्पेक्टर आई, अपनी टीम लेके उसको लेके गई। फिर वही बेटा बेटा है, फिर रात को वापस ले आए। तो एक बहुत लंबी कहानी है। अब आखिर में जो हालात इतने, मेरा बेटा 2024 में अप्रैल में इसने आइस ली। ये पंजाब जो ड्रग टास्क फोर्स है, उनको भी पता है। जो मैं डीजीपी से कह के, गौरव यादव को, उनको कह के, फिर जो लोगों ने दी थी उनको भी मैं अरेस्ट कराता था, बहुत उनको ट्रैप करके। मुझे 18 साल हो गए इसी काम में लगा हूँ मैं। तो जो मेरे बेटे को देते थे ना ड्रग्स, मैं उनको अरेस्ट कराने में ही लगा रहा 18 साल। लेकिन ये जो बच्चे गलत हाथों में पड़ जाते हैं, आप उनकी एक सोर्स खत्म करो, दो और पैदा कर लेते हैं, हाथ खड़े करवा देते हैं माँ बाप। यही सिलसिला जारी रहा 2024 में। जो आइस लिया, फिर मैंने उनको भी अरेस्ट कराया। लेकिन 2 बार इसने आइस लिया, उस दिन से ही इसका दिमाग बिल्कुल, ही बिकेम साइकोटिक। जो डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग, साइकोटिक का मतलब समझते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया होता है। स्किज़ोफ्रेनिया की 3 किस्में होती हैं। एक, आपको वो दिखता है जो है नहीं। आपको वो सुनता है जो आवाज नहीं है। तीसरा, आप उस पर यकीन करते हैं जो बेबुनियाद बातें हैं। अगर सारी दुनिया कहती है कि अभी दिन है, तो जो साइकोटिक पेशेंट होता है, ये साइकोटिक उसकी एक बीमारी है स्किज़ोफ्रेनिया की, वो कहेगा नहीं रात है। तो हमारी बदकिस्मती है कि वो बच्चे को ये साइकोटिक हो गया 2 साल से। फिर हमने सेंटर में 2 बार भेजा, 3.25 महीने एक बार रहा, फिर रहा। एक बच्चा था ड्रग सेंटर में भी, डेली उस पे बाहर से ये जो ऑनलाइन सप्लायर्स होते हैं, अमेजोन वगैरह, जो खाना वगैरह डिलीवर करते हैं घर, डेली उस पे घर जाता था, उस पे सेंटर में। ये सिलसिला चलता रहा। इसी में बच्चा बिल्कुल, उसको अपनी माँ, अकेला बेटा है, उसको अपनी बहन,
उसको अपना बाप, उसको अपनी बहू, वो सब दुश्मन लगने लगे। कुछ बातें मैं टीवी पे रिपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, पर मैं जरूरत पड़ेगी अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मुझे कांटेक्ट करेगी, बताऊंगा वो बच्चा इतना सेंसलेस हो गया था। इसी सेंसलेसनेस में उसने 27 अगस्त को ये वीडियो डाली। मैं मलेरकोटले में था, मेरी वाइफ और मेरी बेटी दिल्ली में थे किसी मीटिंग के सिलसिले में। मेरी बेटी ने मुझे बताया ये डाली है। मैंने कहा बेटा वो पता ही है कि इस हालत में है। 2 घंटे में उसने वो डिलीट कर दी। जो सियासत में लोग होते हैं उसकी कीमत यही होती ऐसे सर पंजाब से हरियाणा में मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि है। सुनिए जो सुनिए लोग सुनिए, लेट मी कंप्लीट। वो उसने 2 घंटे में हटा दी, लेकिन लोगों ने वो डाउनलोड कर ली। और लोग समझते थे ये मेरे डीजीपी के नोटिस में लाया। मैं जो साइबर क्राइम है, पंजाब का साइबर क्राइम चंडीगढ़ है, कुछ लोगों ने उस वीडियो के बेस पे कुछ फेसबुक पोस्ट डाली, उनके खिलाफ मैंने केस दर्ज होने के लिए साइबर क्राइम में दिया। वो भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है, उनको तलब किया जा रहा है। शरारती अनासर पंचकुले में क्यों नहीं होगा? मैं रहता तो पंचकुले में हूं ना। जो मेरे बच्चे की मौत हुई है वो तो पंचकुले में हुई है ना, 16 तारीख को। तो पंचकुला पुलिस का जुरिडिक्शन बनता है। जब ये हुआ हादसा, शाम को 8:30 बजे हमने खाना खा रहे थे, मैं और मेरी वाइफ, मेरी बेटी मेरी डॉटर लॉ के साथ बैठी हुई थी बच्चों के साथ। तो मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे थे कि देखो हमारी ममता अब ये होगी, हमने इस बच्चे की अब जान बचानी है। अब ये इंजेक्शन लगाने लगा है ब्यूपिनॉर्फिन। मैंने पूछा जो डॉक्टर से ये क्या, कि बहुत खतरनाक हो सकती है, इससे चौक हो जाता है सिस्टम, सफोकेशन हो जाता है। तो 8:30 का टाइम था तकरीबन। मैंने अपनी वाइफ के सामने, हमारे ये हैं मलेरकोटले में दरबार से, उनको फोन किया कि आप सुबह 6 बजे चीमा में डी एडिक्शन सेंटर है, आप एक घुग्गी को लेके, हमारा वहाँ पे सपोर्टर लेके वहाँ पे जाके देखो क्या इंतजाम है। मैंने सुना वो सबसे अच्छा डी एडिक्शन सेंटर है। उनसे बात करके उन्हें पूछो, उनकी फीस जितनी है मैं डबल फीस दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को खाना पीना बाहर से ज्यादा। ये सारी बात हुई। मेरी बेटी आई, हमने उसको बताया, हमने फैसला कर लिया है क्योंकि बच्चा ओवरडोज में ना हो जाए। इसके बाद हमने देखा आज वो ये उसका डेली रूटीन था 18 साल से। उसको मैंने कितने वकीलों के साथ रखा। पहले एक अभी एडिशनल एडवोकेट जनरल है, एडवोकेट राहुल रामपाल, उनके साथ रखा। फिर वो मुझे कहने लगा 2 महीने पहले कि मुझे आपके दोस्त है दीपेंद्र पटवालिया, एडवोकेट जनरल है पंजाब के, उनके साथ रख दो। मैंने उनके साथ रख दिया। इसने वहाँ 3-4 दिन लगाए, वहाँ से आ गया। फिर एक लड़का और है हरियाणा का, मेरा भतीजा जज है, उनका क्लासमेट है। मेरा भतीजा यहीं आया हुआ, इलाहाबाद में जिले में जज है। उसने उनके साथ रखा हफ्ता 10 दिन, वहां से चला आया। फिर किसी चौथे के साथ रखा, 2 दिन वहां पे गया, क्योंकि बच्चा इस हालत में नहीं था, कुछ कंसिस्टेंसी नहीं थी। उस बच्चे को एहसास था कि मैं उस स्टेज पे पहुंच गया हूँ, शायद अब मामला गड़बड़ होगा। क्योंकि तकरीबन 15-20 दिन पहले हम लोग मलेरकोटले से आ रहे थे, उसने अपनी माँ को फोन किया, वो मेरे साथ ही थी, मेरी बेटी, कि मम्मी मैं ब्यूपिनॉर्फिन बहुत ज्यादा लेने लगा हूँ, ओवरडोज ना हो जाए, मैं ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जाना चाहता हूँ और डी एडिक्शन सेंटर वालों को कह दो पटियाले में है। मैंने 2 मिनट में उनको फोन किया, व्हाट्सएप कॉल की। उन्होंने कहा जी हमें भी फोन आया, वो बच्चा कह रहा। मैंने कहा आए तो फौरन दाखिल कर दो। उनको पता था, पहले भी वहां रहा था, कि सारा खाना उसका बाहर से जाता था पटियाले से। तो बाद में पता लगा वो वहां गया और वहां से आ गया रात को। ये 20 दिन पहले की बात है। तो अब जो 16 तारीख को वो रात भर खाता पीता पीता रहता था किचन में, दिन में सोता रहता था इसी हालत में। उस दिन हमने देखा 8:30 बज गए, आज क्यों नहीं उठा अभी तक? उठता था यही 7-8 बजे उठता था, बाहर से खाना मंगा लेता था। तो मैं तो बड़ा बिल्कुल बेफिक्र हो गया। मैं अपने रूम में बैठा, इधर मेरा रूम है, इधर उसका रूम है, बीच में बालकनी है। मैं रूम में बैठा अपना कुछ काम करने लगा। मेरी बेटी और मेरी वाइफ वो दरवाजा खटखटाते रहे सामने बिल्कुल मेरे। वो 10 मिनट खटखटाया, आवाजें दी, शोर मचाया। चूंकि उससे एक दिन पहले भी ये हुआ, 15 को, 14 को हम लोग दिल्ली से वापस आए थे, मैं और मेरी बेटी।
तो उसकी माँ ने बताया कि मुझे लग रहा है अभी ये बहुत ज्यादा ले रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है। तो 15 के शाम को फिर उसकी माँ ने बाहर से धमकाया कि अगर दरवाजा नहीं खोलेगा हम दरवाजा तोड़वाएंगे, पुलिस को बुला के और आपको डी एडिक्शन सेंटर भेजेंगे। फिर उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला और कहा मैं ठीक हूँ, मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। नशे में तो था ही। और मैं खाना बाहर से बिरयानी मंगा रहा हूँ, ऑर्डर करता था आगे बिरयानी। ये 15 की बात है। 16 की शाम को जब दरवाजा नहीं खोला उसने, 8:30 थे, 8:35, इन्होंने पीटा। फिर मेरी बेटी दरवाजे में से निकल के बालकोनी में को होती हुई पीछे दरवाजे पे गई, वो दरवाजा खुला था, जाली का दरवाजा लगा था बट लैच नहीं। अंदर गई तो वॉज नो मोर। फिर आप देख सकते हैं उसके बाद क्या हाल हुआ होगा। रोना पीटना हुआ, फटाफट के लेके चलो भाई हम गाड़ी में। मुझे पता था इज नो मोर, पर मेरी बेटी कह रही थी नहीं इसका इशू से वो जो होता है सीआरपी होता है, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में ले गए, यू आर डिक्लेयर अबाउट डेड। अब सवाल है आप पोस्टमार्टम का। माई फैमिली वाज अपोज टू इट। होती है ना सब बच्चे। मेरे भाई भी यहाँ से चल दिए थे कि पोस्टमार्टम नहीं कराना, मैंने कहा मैं पोस्टमार्टम जरूर कराऊंगा। चूंकि हमारे सियासी दुश्मन है, मेरे बच्चे की कब्र खुदवा देंगे। जो वहां पे पुलिस वाले लोकल थे वो भी कह रहे थे सर कोई शिकायत तो है नहीं, आपकी बहू है, आपकी बेटी है, आपके 4 लोग हैं परिवार में, किसी तरफ से कोई नहीं। मैंने कहा आपको ये पता नहीं इसने एक वीडियो जारी की, उस बेस पे मेरे दुश्मन फायदा उठाएंगे और उसकी कब्र खुदवा देंगे। तो मैंने पोस्टमार्टम पे जिद किया। पोस्टमार्टम की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई है, फाइनल रिपोर्ट आनी है। फिर पहले आईओ से कहा कि आप मौके पे जाएं। आईओ यादविंदर सिंह है, पंचकुला पुलिस का है। डीसीपी कॉल्ड में अब सर मैं उनको भेज रही हूँ, उन्होंने अपना एसीपी भी भेजा, एसीपी कालका शर्मा। तो मैंने आईओ को कहा कि आप अपनी टीम ले जाके मौका भी देख लो। कहते सर जरूरत नहीं है। बात खत्म हो गई। पोस्टमार्टम हुआ, अगले दिन 11 बजे बॉडी लेके हम लोग यहाँ पे आ गए। उसके बाद इन्होंने यही जो चौधरी शमसुद्दीन कहता है अपने आप को, मेरा पड़ोसी कहता है, 2.5 किलोमीटर दूर रहता है, कभी मेरे घर में दाखिल होने की जरूरत भी नहीं की। वो मैंने सुना रिश्तेदार भी बता रहा है। इनके पीछे ताकते कुछ और है, ये तो बहुत छोटे लोग हैं, इन्होंने ये दिया है वहां पे। मैं इसका स्वागत करता हूँ, ये बहुत जरूरी था। जो कानून है हमारा, जो हमारा क्रिमिनल लॉज है, बीएनएस है और आपकी बीएनएसएस है, उससे पहले आईपीसी सीआरपी था। अगर कोई भी शिकायती आपके पास दरखास्त लेके आए तो आप ड्यूटी बाउंड है एफआईआर दर्ज करो। आपने बाकी कदम बाद में उठाने, लेकिन हम नहीं करते। मैं भी इसी डिपार्टमेंट में रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी ड्यूटी आती है। हम लोग पहले करते हैं, पहले वेरीफाई कर लें, कुछ कर लें, टाल मटोल करते हैं ताकि हमारे क्राइम फिगर ज्यादा ना जाए। लॉ कहता है आपने दर्ज करनी है, तो पंचकुला पुलिस ने बिल्कुल सही किया है, एफआईआर दर्ज की है। उसी स्टेटमेंट पे की है, एफआईआर की कॉपी मेरे किसी ने भेजी है, जो उसने लिखे दिया जो कि तो उस पे की है। अब मेरे ऊपर बहुत बड़ा गम का पहाड़ है बेटे का, उसको कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन मेरे अंदर बहुत ताकत है इन लोगों से लड़ने की। झूठ से लड़ने की, मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ झूठ। 2022 में मेरे ऊपर इल्जाम लगा था, मैंने कहा था अपने स्पीच में, फितनों को मैं सर नहीं उठाने दूंगा, जलसे नहीं करने दूंगा। एक दिल्ली के एक पार्टी के बड़े स्पोक्समैन ने कहा, उसने कहा हिंदुओं को मैं जलसा नहीं करने दूंगा, फितनों का हिंदुओं बना दिया। मैंने तब भी ट्वीट किया था कि मेरे नेशनलिज्म पे उंगली नहीं उठा सकते आप, ये हिंदू मुसलमान मेरे साथ नहीं हो सकता। मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मेरा परिवार राष्ट्र के लिए लड़ा हूँ, सारी उम्र लड़ता रहूंगा। वो रिपोर्ट गई, फॉरेंसिक साइंस के लिए गई, वहां से रिपोर्ट आई। आप भी सुन सकते हैं कि हिंदुओं नहीं फितनों। तो मैं तो उस वक्त भी सारी चैनल्स मेरे घर थी, चूंकि इसे मेरी खुशकिस्मती कहें कि बदकिस्मती कहें, जो है ना, सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल फिगर जो होते हैं, मेरी वाइफ मिनिस्टर है, मैं डीजीपी रैंक में रहा हूँ, तो मेरे घर तो मीडिया ने आना है, तमाशा करना ही करना। तब मैंने फेस किया था इसको, तो मैं पूरे दम से फेस करूंगा, मुझे रत्ती भर भी डर नहीं है।
चूंकि मैं सच के साथ हूँ, मुझे गम है तो अपने बेटे की मौत का है, इनका डर नहीं मुझे। पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, 100% करे, एसआईटी बनाइए, मोस्ट वेलकम। जैसे सर आपका पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, अभी भी है। मतलब, हाँ, तो क्या लगता है आपको, क्या क्योंकि आपके जो समर्थन है जो वो ये कह रहे हैं कि ये जो है पॉलिटिकल एब्सोल्युटली। पंखा चला दीजिए ना। एब्सोल्युटली, ये गंदी राजनीति है। ये बहुत अच्छा, रहने दीजिए, आवाज आएगी। ये बहुत घटिया राजनीति है। आप किसी के बच्चे की मौत से, आपको पता है, मरे हुए आत्मा के साथ झूठे इल्जाम लगाने, ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। मैं इसको आखिर तक परस्यू करूंगा। जिन्होंने इल्जाम लगाया ना, मेरे बेटे पे भी और मेरे पे भी, मैं कानून के शिकंजे में उनको लेके आऊंगा। अब आपको बताता हूं, आप लोगों ने वो वीडियो देखी 19 मिनट की। जिस दिन मेरे बच्चे की मौत हुई 16 को, उसके बाद 16 की रात में हमें उसकी एक 3 मिनट की वीडियो मिली। वो देखी आपने? देखी है? मैं आपको भी दे देता हूँ। वो 8 अक्टूबर की है। उस 3 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो में वो कहता है पिछले साल 40 दिन बाद बोल रहा है। उस बच्चे को ये भी पता नहीं कि 40 दिन पहले मैंने बनाई थी। वो कह रहा है पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने घर वालों के खिलाफ, और मैं ऐसी ऐसी बातें कह गया जो मैं दोहराना भी नहीं चाहता। मुझे अल्लाह मियां ने जो परिवार दिया है, अगर इसके अलावा कोई भी परिवार मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मुझे घर से निकाल देता, चूंकि 18 साल बहुत बच्चे के अपने दुख सहा, तकलीफ सही। वो 3 मिनट की वीडियो, उसमें सब कुछ कह गया। वो अपनी बहन की क्या तारीफ की, ये मुझे दवाई देती थी जो हॉस्पिटल से आती, मैं समझता था मुझे जहर दे रही है। सब चीजें वो जो है ना, वो बरी भी हमें कर गया मरने से पहले। 8 अक्टूबर की वीडियो है, उसकी मौत होती है 16 की शाम। 16 की शाम को हमने तो देखा है ना, मौत अल्लाह जाने 4 बजे हुई, 2 बजे हुई। तो ये कहानी है। बाकी मैं अपने बच्चे के बारे में बुरा नहीं कहूंगा, पर ये पंजाब में जो है ना, जो बच्चे बड़े बड़े घरों के, छोटे घरों के नशे से मर रहे हैं,